हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं स्कोर मोर चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं किस किस संस्था के संस्थापक कौन कौन हैं। ये सारे क्वेश्चंस आरआरबी एनटीपीसी के 6 फेज के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें सब में पूछे गए हैं। वहाँ से मैंने पूरा का पूरा डाटा कलेक्ट किया है और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में इन सारे क्वेश्चन के पूछे जाने की पूरी संभावना है। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इनके संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। अच्छा, प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? देखिए, हम लोग इस क्वेश्चन में हमेशा कंफ्यूज होते हैं। हम लोग गदर पार्टी के संस्थापक जो हैं वो लाला हरदयाल को मान लेते हैं। नहीं, लाला हरदयाल जो थे वो गदर पार्टी के सह संस्थापक थे, यानी कि को फाउंडर थे। तो संस्थापक कौन थे? तो पार्टी के संस्थापक सरदार सोहन सिंह भाखना थे। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में 1913 में हुई थी। और ये क्यों हुई थी? तो अंग्रेजी साम्राज्य को पूरी तरह से भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। गदर पार्टी की पहली बैठक की जब बात करें तो ये सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया में दिसंबर 1913 में हुई थी। बात करते हैं फेसबुक का संस्थापक कौन है। देखिए, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, गूगल इत्यादि के जो सीईओ हैं, ये जैसे टीसीएस जो संस्था है जो हमारे आरआरबी और इधर एसएससी की जो एग्ज़ाम लेती है, हमें लगता है कि इसके जो मतलब सीईओ हैं उनके ये साढ़ू भाई लगते हैं। मतलब हर दूसरे तीसरे शिफ्ट में एक क्वेश्चन इस 5-6 से जरूर रहेगा, तो इसे आप लोग पूरी तरह से याद कर लेंगे अभी के अभी। देखिए, मैं बताते जाता हूँ। फेसबुक का संस्थापक कौन है? तो ये मार्क जकरबर्ग। इन्होंने 4 फरवरी 2004 को स्थापना की थी किसकी? फेसबुक की। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, इसके संस्थापक हैं बिल गेट्स। गूगल, इसके हैं लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन, ये दोनों मिल के किए थे। ट्विटर की बात करते हैं तो इसके जैक डॉर्सी का नाम सबसे पहले आता है। बाकी ये लोग इसके संस्थापक रहे, मतलब सह संस्थापक हैं, लेकिन इनका नाम पेपर में नहीं पूछता है। आप लोग केवल याद रखेंगे जैक डॉर्सी का नाम। बढ़ते हैं आगे। अल्फ़ाबेट, ये जो है गूगल की पेरेंट कंपनी। जैसे आपके पेरेंट्स हैं मम्मी पापा, उस तरह से गूगल के पेरेंट्स भी हैं। ये तो गूगल की जो पेरेंट कंपनी है वो है अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट के भी कौन है? तो वही लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन जो गूगल के रहे थे। बात करते हैं आगे। वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW, इसके फाउंडर थे टिम बर्नर्स ली। और इनके साथ एक और नाम आता है, लेकिन टिम बर्नर्स ली ही बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप लोग केवल उसी को याद रखेंगे। व्हाट्सअप की बात करें तो इसके बारे में इनका नाम सबसे पहले आता है। ये ब्रैन ऑक्टन और जैन कॉम, ये दोनों मिलकर व्हाट्सअप की स्थापना किए थे। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं। इंस्टाग्राम के संस्थापक कौन है? तो ये केविन स्ट्रॉम जो हैं, इन्होंने इंस्टाग्राम की स्थापना की थी। लेकिन बाद में अब क्या हुआ कि इंस्टाग्राम को भी फेसबुक ने अपने अंदर कर लिया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एप्पल कंप्यूटर का संस्थापक कौन थे? एप्पल कंप्यूटर जो है उसके संस्थापक हैं स्टीव जॉब्स। इन्हीं का नाम बार बार पेपर में आता है, स्टीव जॉब्स का। इन्होंने 1 अप्रैल 1976 को एप्पल कंपनी की स्थापना की थी। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक अभी मैंने बात कर दिया, बिल गेट्स और पॉल एलन, ये दोनों मिलके माइक्रोसॉफ्ट के स्थापना किए थे। और इनकी पत्नी का नाम, बिल गेट्स की पत्नी का नाम है मेलिंडा गेट्स, जिनका अभी अभी वो तलाक हो गया है। बढ़ते हैं आगे। गूगल के संस्थापक कौन है? ये मैंने बात कर दिया है। गूगल की स्थापना को हुई थी 1998 में। याद रखिए, गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी। पीपल्स प्लान का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? देखिए, पीपल्स प्लान जो है इसका सूत्रपात किया गया था एमएन रॉय के द्वारा 1945 में। पीपल्स प्लान किस लिए था? तो इसमें मेनली यही कहा गया था कि 10 सालों के अंदर हमारे देश के अंदर जो कृषि हो रही है इसके प्रोडक्शन को बढ़ाना है। यही मेन चीज़ था पीपल्स प्लान में। और भी बहुत सारी बातें थी, लेकिन मेन थीम यही था इसका, पीपल्स प्लान का। बढ़ते हैं। गांधीयन प्लान क्या था? तो ये लाए थे एस.एन. अग्रवाल। गांधीयन प्लान किसने लाया था? एस.एन. अग्रवाल। ये गाँव में कुटीर उद्योग वगैरह वगैरह लगाने के लिए इसमें बहुत सारे ड्राफ्टिंग किए गए थे। बात करते हैं बॉम्बे प्लान की। तो बॉम्बे प्लान आया था 1944 में। इसमें हमारे देश के जितने भी सुपर पावर्स थे, सुपर पावर्स कहने का मतलब उद्योगपति जो थे उस समय के, वो लोग मिलके बॉम्बे प्लान लाए थे। और ये लोग छोटे उद्योगों पे ध्यान नहीं दिए थे इस प्लान में। इस प्लान में केवल बड़े उद्योगों पे ध्यान दिया गया था। इसका नाम आप लोग देख सकते हैं, जे.आर.डी. टाटा, घनश्याम दास बिरला, मतलब बहुत सारे उस समय के बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े उद्योगपति थे। बढ़ते हैं सर्वोदय प्लान की तरफ। इसका ड्राफ्टिंग किया था किसने? जयप्रकाश नारायण ने। यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? देखिए, यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक थे हेनरी लुई विवियन।
हेनरी लुई विवियन, इन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट की शुरुआत की थी। यह हिंदू कॉलेज कलकत्ता से उभरते हुए कट्टरपंथी बंगाली मुक्त विचारकों का एक समूह था। ये कब से कब तक मतलब एक्टिव रहा, तो 1820 से 1830 तक ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये देखिए पूरे मतलब रेलवे के एग्जाम्स, एनटीपीसी के एग्जाम में सबसे टफ क्वेश्चन कोई आया था तो यही आया था। सन माइक्रो सिस्टम, जिसे 2009 में ओरेकल कॉरपोरेशन ने अधिकृत कर लिया, तो इस सन माइक्रो सिस्टम के संस्थापक कौन थे? देखिए 2009 का क्वेश्चन है, अब पूछ रहा है। तो इसके फाउंडर थे, मेन उसमें ऑप्शन किसका नाम था, तो विनोद खोसला का। इसको आप लोग याद रखिएगा कि सन माइक्रो सिस्टम, जिसे 2009 में ओरेकल ने अधिकृत कर लिया, उसके संस्थापक कौन थे? विनोद खोसला, बाकी किसी का नाम नहीं आया था। बढ़ते हैं आगे। अनुशीलन समिति का संस्थापक कौन नहीं है? तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन है, जो नहीं है वो ऑप्शन में आप लोग निकाल लोगे। देखिए अनुशीलन समिति भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बंगाल में बनी अंग्रेज विरोधी गुप्त क्रांतिकारी सशस्त्र संगठन था। ठीक है, संगठन की में कुल 3 समितियां थी। ये जो अनुशीलन समिति था इसमें 3 समितियां थी। कौन कौन? 3 समितियों में पहली समिति थी प्रमोथा मित्रा, पहली समिति प्रमोथा मित्रा की थी। दूसरी समिति सरला देवी नाम की एक बंगाली महिला के हाथों में था। और तीसरी जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो अरविंदो घोष थे। बढ़ते हैं आगे। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? देखिए धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव, 1830 में धर्म सभा नाम की संस्था की स्थापना की थी इन्होंने। फाउंडर ऑफ बहमनी किंगडम, बहमनी सल्तनत के संस्थापक कौन थे? तो उनका नाम था अलाउद्दीन बहमन शाह। अन्य नाम इनका था अलाउद्दीन हसन गंगू बहमन शाह, या फिर इन्हीं को हसन गंगू भी कहा जाता है। यह एस्टेब्लिश कब किया गया था? 3 अगस्त 1347 को यह बहमनी सल्तनत की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं आगे। बंगाल गजट नामक समाचार पत्र के संपादक या संस्थापक कौन थे? तो इसके संपादक थे जेम्स ऑक्सटन हिक्की। ये कहाँ से मतलब प्रकाशित किया जाता था? तो कोलकाता से। यह साप्ताहिक पत्र था जो कोलकाता से 29 जनवरी 1780 में आरंभ किया गया। भारत में प्रकाशित होने वाला एक अंग्रेजी भाषा का यह पहला समाचार पत्र था। इसके पहले अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र भारत में नहीं चलता था। बढ़ते हैं आगे। मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन है? तो ये पू लालडेंगा, 1961 में इन्होंने मिजो नेशनल फ्रंट की स्थापना की थी। अभी मिजोरम के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इस पार्टी के? तो वो हैं जोरामथांगा, जो आजकल मिजोरम के चीफ मिनिस्टर भी हैं। आप हमें कमेंट करके बताएं कि मिजोरम के गवर्नर कौन है। बढ़ते हैं आगे। मिजो नेशनल, अच्छा ये जान लीजिए मिजो नेशनल फ्रंट क्या है। तो मिजो नेशनल फ्रंट एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है मिजोरम के अंदर। 1875 में इंडिया लीग की स्थापना किसने की? देखिए 1875 में इंडिया लीग की स्थापना करने वाले थे शिशिर कुमार घोष। बढ़ते हैं आगे। 1928 में इंडिया लीग के संस्थापक कौन थे? वीके कृष्णा मेनन। आगे है होम रूल फॉर इंडिया लीग एक बना था 1916 में, उसके संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने अप्रैल 1916 में भारत में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। बढ़ते हैं आगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक पाल राजा धर्मपाल थे। ये बिहार के भागलपुर जिले में स्थित था। अच्छा बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन हुए? तो वो कुमार गुप्त थे, सन ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास हुआ था इनके काल में। ठीक है, आप हमें बताएंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय को गिराया किसने था, उसमें आग किसने लगाया था, किस मुस्लिम शासक ने? बढ़ते हैं आगे। BARC के संस्थापक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका फुल नाम होता है। इसके फाउंडर थे होमी जहांगीर भाभा। ये BARC जो है इसका मुख्यालय महाराष्ट्र में है, ट्रॉम्बे। महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर ट्रॉम्बे नाम की जगह पे BARC का मुख्यालय है। इसका नाम है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसका फाउंड कब किया गया था इसको? ये 3 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना की गई थी। हेनरी ड्यूडेंट, इनको आप लोग भली भांति जानते हैं, इन्होंने मतलब रेड क्रॉस की स्थापना की थी और 8 मई को रेड क्रॉस दिवस इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पे मनाया जाता है। डेमोक्रेटिक स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो डेमोक्रेटिक स्वराज्य पार्टी के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक। ये पार्टी 1920 में उन्होंने फाउंड की थी।
और स्वराज पार्टी की जब बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने। ये भी इस बार के बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था। एप्पल इंक के संस्थापक कौन नहीं है, कौन है ये पहले जान लें हम, तो यहाँ से निकल जाएगा। तो देखिए, मार्क जुकरबर्ग तो एफबी के हैं, यानी कि फेसबुक के हैं। तो ये एप्पल इंक जो है इसके संस्थापक हैं स्टीव जॉब्स, जिनके बारे में मैंने बताया था। ये कब स्थापना हुई थी इसकी? तो अप्रैल 1, 1976 को। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। इनके बारे में बहुत सारी बातें हैं, एक एक करके मैं बता देता हूँ। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म मैनिकल मैगजीन, संवाद कौमुदी, मिरात उल अखबार, बंगदूत जैसे समाचार पत्रों का संपादन और प्रकाशन भी किया था। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम वेंटिंग की सहायता से 1829 में कानून बनाकर इन्हीं के प्रयास से मतलब सती प्रथा जो है वो समाप्त हो सकी थी इंडिया में। बढ़ते हैं आगे। कांसीराम किस पार्टी के संस्थापक है? ये भी पूछा गया था एनटीपीसी के द्वारा 2 बार। तो ये बहुजन समाज पार्टी जो है बसपा, उसके ये संस्थापक थे। अभी बसपा का अध्यक्ष कौन है ये आप हमें बताएंगे, यूपी में पार्टी चलती है। बढ़ते हैं आगे। 2019 में भारत रत्न विजेता जो ग्रामीण विकास संस्था के संस्थापक थे, तो इनको मिला था भारत रत्न। ये थे नानाजी देशमुख। दीनदयाल शोध संस्थान 1972 में स्थापित किए थे, नानाजी देशमुख द्वारा स्थापित एक ग्रामीण विकास संस्था है। एक पुरस्कार और मिला था भूपेन हजारिका को, ये भी इनको भी भारत रत्न मिला था। ये क्या थे? तो असम राज्य के गायक एवं संगीतकार थे, साथ ही एक कवि और फिल्म निर्माता, लेखक और असम के संस्कृति तथा संगीत के अच्छे जानकार थे। तो भूपेन हजारिका को भी मिला था भारत रत्न। इनके नाम पे एक पुल बनाया गया वहाँ पे भूपेन हजारिका के नाम पे। आप हमें बताएंगे कि वो पुल किस नदी पर है और कितना किलोमीटर उसका लंबाई है। उसी समय प्रणब मुखर्जी को भी मिला था भारत रत्न, और ये भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। 1921 में बाबू शिव प्रसाद गुप्ता और महात्मा गांधी के साथ काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? तो बाबू शिव प्रसाद गुप्ता और महात्मा गांधी के साथ साथ भगवान दास जो थे, ये तीनों मिलके जो काशी विद्यापीठ के संस्थापक रहे थे। गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया था। इसकी स्थापना असहयोग आंदोलन के समय हुई थी। इस जो विद्यापीठ था इसका उद्घाटन किसने किया था? गांधी जी ने। कब किया था? तो 10 फरवरी 1921, उस दिन बसंत पंचमी होता है, उस साल था, को बाबू शिव प्रसाद गुप्ता और उनके द्वारा मिलके बनारस में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय का नाम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया है, आपको मिल जाएगा बनारस जाइएगा तो। बढ़ते हैं आगे। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, ये मैंने बहुत पहले बता दिया। आगे देखते हैं। डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक किसके संस्थापक है? ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछ लिया। अक्सर आप लोग स्टेशन के बाहर जाते होंगे तो देखते होंगे वहाँ पे सुलभ शौचालय होता है। तो सुलभ इंटरनेशनल 1970 में इसकी स्थापना किसने की थी? बिंदेश्वरी पाठक ने। इनका कार्य स्वच्छता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी माना जाता है। इन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। सत्य शोधक समाज के संस्थापक, ये आप लोगों को भली भांति याद होगा, ये ज्योतिराव फुले। कब किया गया था सत्यशोधक समाज का स्थापना? तो 24 सितंबर 1873 को पुणे में किया गया था। बढ़ते हैं आगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फाउंडर कौन है? ये क्वेश्चन 2-3 बार देखा गया, और ये थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फाउंडर जॉन मैकार्थी। बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ये कांग्रेस की स्थापना ये बताने वाली चीज़ नहीं, आप लोग भली भांति जानते होंगे। मैं बता दूं बस केवल ये कि एओ ह्यूम जो थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये स्कॉटलैंड के निवासी थे, जो ग्रेट ब्रिटेन के अंदर आता है स्कॉटलैंड, उसके निवासी थे, और ये एक सिविल सर्वेंट थे, ठीक है। और इन्होंने ही स्थापना की थी। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? ये क्वेश्चन इस बार के बीपीएससी 66 में पूछा गया था प्री में, कि इसकी स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी। बढ़ते हैं आगे। फाउंडर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861, तो ये थे अलेक्जेंडर कनिंघम। भारत के अंदर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने, और यही इसके पहले डायरेक्टर जनरल भी थे। बढ़ते हैं आगे। फाउंडर ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक के फाउंडर कौन है? तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की थी। और कहाँ पे किया था? तो माकुर उन्नाव, ये उत्तर प्रदेश में एक जगह होता है माकुर, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के अंदर माकुर गांव, वहाँ पे इसकी स्थापना की थी। कब किए थे इन्होंने? तो 3 मई 1939 को ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना
किया गया था। बढ़ते हैं आगे, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह ने की थी 13 अप्रैल 1699 में। बढ़ते हैं आगे, दास वंश की स्थापना किसने की? दास वंश, गुलाम वंश, मामलुक वंश सब इसी को कहा जाता है। तो इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इन्हें गुलाम या मामलुक डायनेस्टी सब कहा जाता है। इस वंश ने दिल्ली के सत्ता पर 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक राज किया था, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो बहुत कम समय तक इसके राजा रहे थे, 1206 से लेकर 1210 तक। और अंतिम शासक इसके हुए मुइजुद्दीन कैकाबाद या फिर कैकुबाद भी कहीं कहीं लिखा रहता है। दिल्ली सल्तनत 5 वंश, दिल्ली सल्तनत में कितने वंश रहे टोटल? 5 वंश। कौन कौन से? तो पहला रहा मुगल वंश 1206 से 1290। इसके बाद आया था खिलजी वंश, ये 1290 से 1320, काफ़ी कम समय रहा था लेकिन काफ़ी आक्रामक रहा था। तुगलक वंश 1320 से 1414। सैयद वंश की बात करें तो 1414 से 1451। और लोधी वंश 1451 से 1526। यही रहा दिल्ली सल्तनत में इन लोगों का शासन। इसके बाद मुगल साम्राज्य आ गया था। बढ़ते हैं आगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। इसे 1875 में सबसे पहले मोहम्मडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता था। किस कॉलेज के नाम से? मोहम्मडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। बाद में इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया 1920 में। बढ़ते हैं आगे, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इनको रविन्द्रनाथ ठाकुर के नाम से भी जानते हैं। 1921 में। इसका लोकेशन कहाँ है? शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल। ये पड़ जाएगा आपका बीरभूम जिले में, वर्धमान के ठीक बगल में बीरभूम जिला पड़ेगा, वहाँ पे शांति निकेतन की स्थापना इन्होंने की थी। और विश्व भारती विश्वविद्यालय भी वहीं पे है। बढ़ते हैं आगे, 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने कोलकाता के फोर्ट विलियम में की थी। 15 जनवरी 1784 में कोलकाता पश्चिम बंगाल में इसकी स्थापना की गई थी। देखिए फोर्ट विलियम क्या है? तो कोलकाता में हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर बना एक किला है, जिसे ब्रिटिश राज के दौरान बनवाया गया था। ये आज भी आपको मिल जाएगा कोलकाता जाइएगा तो। 1875 में इंडिया लीग की स्थापना किसने की? तो ये मैंने बता दिया था कि शिशिर कुमार घोष ने की थी। बढ़ते हैं आगे, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन SCF, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना किसने की? और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ILP, इन दोनों की स्थापना किसने की? तो भीमराव अंबेडकर ने की थी। अनुसूचित जाति फेडरेशन भारत में एक संगठन था जिसकी स्थापना BR अम्बेडकर ने 1942 में दलित समुदाय के अधिकारों के लिए किया था। बढ़ते हैं आगे, 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की? तो सत्याग्रह की सभा की स्थापना जो है वो महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में बम्बई में 24 फरवरी 1919 को की थी। रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने कहा कि यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम मुक्ति केवल संघर्ष के द्वारा ही प्राप्त करेंगे, न कि अंग्रेजों द्वारा हमें प्रदान किए जा रहे सुधारों से। बढ़ते हैं आगे, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की? यह किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में पुणे महाराष्ट्र में। उद्देश्य क्या था? नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया का उद्देश्य था। दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना किसने की? ये आप सब जानते हैं कि 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी आगरा में दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना की गई थी। हिमाचल प्रदेश की स्थापना किसने की? देखिए ये काफ़ी ज्वलंत सवाल है। ये यशवंत सिंह परमार ने हिमाचल प्रदेश की स्थापना की थी। हिमाचल का नाम आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा ने रखा था। इसका नाम किसने रखा था? आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा ने। ये पहले यूनियन टेरेटरी हुआ करता था 1 नवंबर 1956 से, और ये स्टेट कब बना? तो 25 जनवरी 1971 को ये स्टेट बन गए हिमाचल प्रदेश। अभी हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है आप हमें कमेंट करके बताएंगे। नटाल इंडियन कांग्रेस NIC की स्थापना किसने की? तो फाउंडेशन इसका किया था किसने? महात्मा गांधी ने 1894 में। महात्मा गांधी ने 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। गांधी, आगे बढ़ते हैं हम लोग, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी 6 अक्टूबर 1839 को कोलकाता में। 1859 में तत्वबोधिनी सभा का जो विलय है और ब्रह्म समाज में
कर दिया गया। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च किसके द्वारा स्थापित की गई थी और इसके प्रथम डायरेक्टर कौन थे? तो जो TIFR है यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसकी स्थापना 1 जून 1945 को होमी जहांगीर भाभा द्वारा की गई थी और यही उसके प्रथम डायरेक्टर भी थे। बढ़ते हैं आगे। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ बनाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये जो ICAR है यानी इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, इसी के द्वारा NRCB की स्थापना की गई थी। कब किया गया था? तो 21 अगस्त 1993 को तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में किया गया था। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। यदि आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे और साथ साथ यदि हमारे इस चैनल से जुड़ के क्विज़ करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम लिंक है, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, @PMCGROUPOFFICIAL @PMC ग्रुप ऑफिशियल। इस पर आप आके इसी वीडियो का क्विज़ भी कर सकते हैं। धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए।